नमस्कार छात्र, हिंदी गीत संगीत के ओपन इलेक्टिव के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर हसन पठान, सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य करता हूँ। आइए इस तीसरे वीडियो में हम हिंदी गीत संगीत के विविध रूपों को समझेंगे। हिंदी गीत और संगीत के विविध रूप एक ऐसा विषय है जो हिंदी संगीत की बहुआयामी प्रकृति को सामने लाता है। हिंदी संगीत में भावनाओं, शैलियों और संगीत तत्वों का संगम है जो इसे विभिन्न स्वरूपों में ढालता है। इसके विविध रूप भारतीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर, जीवन शैली और समय के साथ आए बदलावों के प्रतिबिंबित करते हैं। ये रूप न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि भारतीय समाज की समृद्ध परंपराओं और भावनाओं का प्रतीक भी है। आइए हिंदी गीत संगीत के विभिन्न रूपों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले शास्त्रीय संगीत यानी कि क्लासिकल म्यूजिक। हिंदी संगीत में शास्त्रीय संगीत की अहम भूमिका रही है, इम्पोर्टेंट रोल रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विभिन्न राग रागिनियाँ होती है जिनका उपयोग अलग अलग भावनाओं और की विविधता के कारण शास्त्रीय संगीत में एक अद्भुत गहराई होती है। ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी और दादरा जैसी विविध शास्त्रीय संगीत के प्रमुख अंग है। हिंदी फिल्मों में भी शास्त्रीय संगीत का भरपूर प्रयोग हुआ है और इसे पारंपरिक गीतों में भी शामिल किया गया है। इसमें श्रोताओं को ध्यान और मानसिक शांति प्राप्त होती है और यह संगीत की एक सशक्त विधा है जो गायक और संगीतकारों को अत्यधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। नंबर 2, भक्ति संगीत, डिवोशनल म्यूजिक। भक्ति संगीत हिंदी गीत संगीत का एक पवित्र और महत्वपूर्ण रूप। इसमें संगीत के संबंध धार्मिक आस्था और भक्ति भाव से है। भक्ति गीतों में भगवान के प्रति प्रेम और आत्मसमर्पण का भाव होता है जो इसे एक विशेष प्रकार की शांति और आध्यात्मिकता प्रदान करता है। संत कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास जैसे संत कवियों की रचनाओं ने भक्ति संगीत को लोकप्रिय बनाया है। इसके अंतर्गत भजन, आरती और चालीसा जैसी विधाएं आती है। भारत में भक्ति संगीत का उपयोग मंदिरों और धार्मिक कार्यक्रमों में किया जाता है। इसका प्रमुख हिंदी फिल्मों के धार्मिक और भावात्मक गीतों में भी पड़ा है। तीसरा है लोक संगीत, फोक म्यूजिक। लोक संगीत भारतीय समाज का प्रतीक है जिसमें हर क्षेत्र की अपनी अनूठी सांस्कृतिक छवि होती है। हिंदी लोक संगीत में विविधता है, जैसे भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रज और अवधी। ये संगीत ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की कहानी और भावनाओं को व्यक्त करता है, जिसमें शादी, ब्याह, फसल काटने के गीत, त्योहारों के गीत और लोक कथाएं शामिल होती है। लोक संगीत में सहजता और आत्मीयता होती है जो श्रोताओं को अपनी संस्कृति और समाज से जोड़ती है। लोकगीतों की धुनें और पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, बांसुरी, सारंगी और एकतारा इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। चौथा रूप है सूफी संगीत, सूफी म्यूजिक। सूफी संगीत हिंदी गीत संगीत के एक आध्यात्मिक और प्रेममयी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगीत इस्लामी सूफी परंपरा से प्रेरित है जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति भाव होता है। अमीर खुसरो जैसे सूफी कवियों ने सूफी संगीत का भारतीय परिदृश्य में प्रसार किया। सूफी संगीत में कव्वाली और कलाम जैसी विधाएं प्रमुख हैं जो प्रेम और ईश्वर के मिलन का प्रतीक है। हिंदी फिल्मों में भी सूफी संगीत का प्रयोग देखा जा सकता है जिसमें सूफियाना गीत भावात्मक गहराई प्रदान करते हैं। सूफी संगीत आज भी पूरे देश में लोकप्रिय है और श्रोताओं को अध्यात्म से जोड़ता है। पांचवा है हिंदी फिल्म गीत, हिंदी फिल्मी म्यूजिक। हिंदी फिल्म संगीत ने हिंदी गीत संगीत के विविध रूपों को एक साथ लाकर एक नई दिशा दी है।
1931 में जब आलम आरा नाम की पहली भारतीय सवाक फिल्म आई, तभी से हिंदी फिल्म संगीत का दौर शुरू हुआ। इसके बाद हिंदी सिनेमा ने गीत संगीत को कहानियों का अभिन्न हिस्सा बना दिया। 1940 से 1960 के दशक को हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इसमें मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार जैसे महान गायकों और नौशाद, एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों ने अमर गीतों की रचना की। हिंदी फिल्मी संगीत में समय के साथ पाश्चात्य संगीत का भी प्रभाव बढ़ा, जिससे इसमें आधुनिकता और नवीनता आई। छठा पॉइंट है आधुनिक पॉप और रैप संगीत, मॉडर्न पॉप और रॉक म्यूजिक। 90 के दशक से हिंदी संगीत में एक नया युग का आगमन हुआ। इसमें पॉप और रैप संगीत का प्रभाव देखा गया। इस दौर में हिंदी पॉप और एल्बम संगीत का चलन भी बढ़ा, जिसमें गैर फिल्मी कलाकारों ने अपनी पहचान बनाई। अल्ताफ राजा, शान, दलेर मेहंदी, फाल्गुनी पाठक जैसे कलाकारों ने हिंदी पॉप संगीत को लोकप्रियता दिलाई। इसके बाद रैप संगीत का चलन शुरू हुआ, जिसमें हनी सिंह, बादशाह और डिवाइन जैसे रैपर्स ने एक नया प्रयोग किया। रैप संगीत में युवाओं की भावनाओं, संघर्षों और समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण को व्यक्त करने की क्षमता होती है। अगला रूप है गजल और कव्वाली। गजल और कव्वाली भी हिंदी संगीत के प्रमुख रूप है, जो अपनी अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध है। गजल उर्दू कविता की एक विधा है, जिसमें प्रेम, दर्द और जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुंदरता से प्रस्तुत किया जाता है। मीर, गालिब और फिराक जैसे शायरों की गजलों को हिंदी श्रोताओं ने भी अपनाया। बेगम अख्तर, गुलाम अली और जगदीश सिंह जैसे गायकों ने गजल को जन जन तक पहुंचाया। दूसरी ओर कव्वाली एक सूफी संगीत शैली है, जो सामूहिक गान की तरह प्रस्तुत की जाती है और आमतौर पर हिंदी और उर्दू और हिंदी में होती है। अगला है स्वतंत्र म्यूजिक, इंडिपेंडेंट म्यूजिक। आज के समय में हिंदी संगीत के विविध रूपों में स्वतंत्र संगीत भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्वतंत्र संगीतकार और गायक अपने गीतों को ऑनलाइन माध्यमों से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे वे मुख्य धारा से हटकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। यूट्यूबर्स, स्पॉटिफाई और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने स्वतंत्र संगीत को प्रोत्साहित किया है। इसने नए कलाकारों को अपनी कला के माध्यम से अलग पहचान बनाने का अवसर दिया है। ये संगीत अधिक व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दों पर आधारित होता है और इसे व्यापक दर्शक वर्ग से सराहना भी मिलती है। अगला है वो भक्ति और आधुनिक धार्मिक संगीत, डिवोशन एंड कंटेम्प्रेरी रिलीजियस म्यूजिक। परंपरागत भक्ति संगीत के साथ साथ आधुनिक धार्मिक संगीत ने भी एक नया रूप ले लिया है। आज धार्मिक गीतों में संगीत के आधुनिक तत्वों को शामिल कर उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शिव तांडव स्तोत्र, गायत्री मंत्र जैसे प्राचीन मंत्रों को आधुनिक धुनों पर गाकर धार्मिक संगीत को एक नया अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा एक नई पीढ़ी को भी आध्यात्मिकता से जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हिंदी संगीत की गहरी और विस्तृत यात्रा को दर्शाते हैं। इसमें शास्त्रीय संगीत की गहराई है, भक्ति संगीत की पवित्रता है, लोक संगीत की सहजता है, सूफी संगीत की आध्यात्मिकता है, फिल्मी संगीत की लोकप्रियता है और आधुनिक संगीत की नवीनता है। समय के साथ हिंदी संगीत ने समाज और श्रोताओं के अनुसार खुद को ढाला है। यह केवल संगीत का माध्यम नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतिबिंब भी है। हिंदी संगीत में विभिन्न रूपों का ये संगम इसे अद्वितीय और विश्व स्तर पर पहुंचा पहचान दिलाता है। धन्यवाद। सूफी संगीत आध्यात्मिक है, फिल्म संगीत लोकप्रिय है और आधुनिक संगीत में नवीनता है। समय के साथ हिंदी संगीत ने समाज और श्रोताओं के अनुसार खुद को ढाला है। यह केवल संगीत का माध्यम नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतिबिंब भी है। हिंदी संगीत में विभिन्न रूपों का यह संगम इसे अद्वितीय और विश्व स्तर पर पहचान दिलाता है। धन्यवाद। हिंदी गीत संगीत के विविध रूपों का ये तीसरा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।